नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आलोक तिवारी की। गोंडा में विकास भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा, तैनाती को लेकर डीडीओ से भिड़े बीडीओ कार्यालय में जमकर हुआ अभद्र भाषा का प्रयोग। बीडीओ पर अभद्रता करने और सरकारी अभिलेख फाड़ने का आरोप लगा। अभद्रता करने पर विकास भवन का गेट बंद कर बीडीओ शिवमणि को बंधक बनाया गया। डीडीओ सुशील श्रीवास्तव ने बीडीओ के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में युवती ने यूट्यूबर को सरेरात थप्पड़ मारा और चप्पलों से पीटा। युवती का युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते नाराज युवती ने यूट्यूबर की सरेरात चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अगली खबर देखिए अंकित शर्मा की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने विकासखंड खुदागंज क्षेत्र के गांव उखरी में गांव की समस्या गांव में समाधान के अंतर्गत जन चौपाल लगाई। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया और स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को चेक और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से दूर होने के बाद कांग्रेस नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए अनुचित शब्द का इस्तेमाल करने पर कहा कि कांग्रेस के अन्य नेता राजनीतिक मर्यादा को लांघते हुए प्रधानमंत्री के विरुद्ध गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी ही नहीं, भ्रष्टाचार की अम्मा पार्टी है और ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसके दो पूर्व अध्यक्ष हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं और ईडी ने आज हेराल्ड से संबंधित जो संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया है। शर्म आनी चाहिए इनको। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और सत्ता के वियोग में, सत्ता के बिना कांग्रेसी अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। कभी राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कांग्रेस का कोई ना कोई छुटभैया नेता ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो राजनीतिक मर्यादा के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं देते। लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को जवाब देने का काम देश की जनता कर रही है, प्रदेश की जनता कर रही है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता करने जा रही है। 88 साल के बुजुर्ग को उसके जनरल मैनेजर बेटे ने घर से बाहर निकाला। डीएम को बुजुर्ग ने सुनाई अपनी आप बीती। बुजुर्ग की व्यथा जानकर डीएम ने जनरल मैनेजर से बात कर कानून की याद दिलाते हुए बुजुर्ग को साथ रखने का आग्रह किया, जिसके बाद बेटे ने डीएम को पिता को साथ ले जाने का भरोसा दिया। बुजुर्ग का करोड़पति बेटा ग्रेटर नोएडा में रहता है। घर से निकाले जाने के बाद पीड़ित बुलंदशहर में छोटी बेटी के साथ रहता है। कि मैं वहाँ अकेला रहता था। 4 तारीख में मेरी एनएससी की किताबें उसने छीन ली थी डाकखाने की। किसने? लड़के ने। बोले कि ये पैसा मैं लूँगा, आप ये मैं जो निकला आइडर सर्वाइवर के नाम थी, तो उसने कैश डाल दी। उनमें से मैंने कहा तो 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा, आप दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत कर दिए थे। मैंने 1 लाख रुपये उसकी किताब से, उसने जो तीनों मेरी एनएससी की किताबें थी ना, अपने अकाउंट में डाल दिया था आइडर सर्वाइवर के नाम से। तो 4 तारीख में, पहली तारीख में लौट गए थे। बरसी माँ थी मिसिस की, तो ये लोग 28 में आए थे और पहली में लौट गए थे 9। फिर 4 तारीख में जैसे मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो बहुत गुस्सा हुए। बोले कि आपने क्यों निकाले? मैंने कहा मेरी 3 लाख की किताबें थी तो मैं ज़बरदस्ती छीनी और मैंने तो 1 लाख निकाला। तो आटे के हिसाब में चाटे मारे और जो अलमारी में जितना कैश था सब ले गए और ये पैसा कहने लगी अब मकान खाली कीजिए, आप उस मकान में निकालिए। अच्छा, आप देखिए, आज जनता दर्शन में एक 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आए थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है, मेरा भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नवरत्न कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है। मैंने उनसे नंबर लेकर के उनसे बात की उनके बेटे से, और बात के दौरान ये समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को लेकर के भयंकर कम्युनिकेशन गैप है। दोनों की वार्ता कराई गई है और वो आएंगे, अपने बेटे को अपने पिताजी को लेकर के जाएंगे। और मैंने उनके पुत्र को भी समझा दिया है कि अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपके भी 2 बेटे हैं, भविष्य में वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव एक शादी समारोह में फिरोजाबाद पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश से भी चुनाव लड़ा है और जीत रही है। अच्छे रिजल्ट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। वर्ल्ड कप में इंडिया के हारने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का पनौती शब्द पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल करने पर कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सरकार हर चीज में श्रेय लेना चाहती है और हर चीज अपने कब्जे में करना चाहती है। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से इस तरह हर जगह पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। खेलों में भी राजनीति ठीक नहीं है। आएंगे भारतीय जनता पार्टी हारेगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, वर्ल्ड कप में हारने के बाद इंडिया जब हारी है तो एक पनौती शब्द का इस्तेमाल से बार बार हो रहा है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी जी ने भी एक सभा में एक पनौती का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो समाजवादी पार्टी कैसे देखती सर इसको? देखिए, ये सब लोग समझते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, पूरी की पूरी सरकार हर चीज़ में श्रेय लेना चाहती है, हर चीज़ में, और हर चीज़ अपने कब्जे में करना चाहती है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। तो इस तरीका देखिए, हर जगह हर चीज़ में पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अब खेलों में भी राजनीति चलेगी, तो ये हर जगह राजनीति ठीक नहीं होती है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मथुरा में भी हैं, 2024 का चुनाव भी नज़दीक, तो कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे जहाँ घूम सकते हैं। और लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनकी 10 साल में प्रदेश के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, यहाँ तक कि देखिए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, इनका एक काम बता दो, इनके फ़ायदे के लिए एक काम बता दो, इन्होंने एक काम नहीं किया है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। सहाला के पहले दिन लोग फंसे जाम में, लोग गाड़ियों से उतरकर पैदल जाते हुए दिखे। शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड का मामला। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद के सीसागंज में इटावा रोड स्थित सुमंगलम मैरिज होम के पास गुरुवार को एक डीसीएम और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। चिकित्सकों ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। ये जानकारी सीसागंज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कपिल यादव ने दी। देखिए, 2 अननोन पेशेंट आए, एक्सीडेंट हुआ है, एक डीसीएम से पीछे मोटरसाइकिल उनकी घुस गई है, दोनों खतरे से बाहर हैं। फर्स्ट एड देकर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।